भागा भागा नाता काटब गरदानमा बचनिया संभार के बोला भागा भागा नाता काटब गरदानमा बचनिया संभार के बोला देखिए सरवन जी कहले अपना नारी से कि हमरा नजर से दूर चल जा, एहे में तोहर भलाई काहे कि जौन माता पिता के सेवा में हम अपन सर्वस्व जीवन निछावर कर देनी, वही माता पिता के साथ तू जाके इतना बड़ा पाप कैलो, ऊ माता पिता के अनादर कैलो, हमरा घर छोड़ के तू चल जा, तोरा ई घर में कोनो स्थान नहीं खे। सरवन जी के नारी कले कि अब घर छोड़ के जाए के हमर बारी नहीं खे, रउआ जाए के बात जाई लेकिन हम जाए वाला नहीं खे। सरवन जी कले ठीक बा, तोरा नहीं खे जाए के बात ना जा, लेकिन तू जौन पाप कैला है उ पाप काटे खातिर हम जा रहल हैं। सरवन जी वहां से पिताले गेली बसवारी में भैया, और का करते हैं सुनी। आरे का चाही बास के कामरा बनबले हरी झूमरी, का चाही बास के कामरा बनबले हरी झूमरी, आहो माई बाबू के हाँ हाँ माता पिता के लेके चल ले धाम, गाई बहरी झूमरी। हाँ हाँ माई बाबू के लेके चल ले धाम, गाई बहरी झूमरी। का चाही बास के कमरा बनबले हरी झूमरी, का चाही बास के कमरा बनबले हरी झूमरी, हरी झूमरी। आहो माई बाबू के हाँ हाँ माता पिता के लेके चल ले धाम, गाई बहरी झूमरी। आहो माई बाबू के लेके चल ले धाम, गाई बहरी झूमरी। देखी भैया इस संसार में सबसे पहला कामर बनावे वाला माता पिता के भक्त सरवन कुमार रहले। जौन कामर बनावे के उनकर उद्देश्य माता पिता के तीरथ करावे के खातिर भइल।
लेकिन आज के श्रवण कुमार ओहे कामर दुरुपयोग कर रहल है। कैसे भैया? ए विजय भैया अतन का सुन ली कवि के भाव का हो, कैसे दुरुपयोग करता भैया। कामर सरवन जी बनैले माता पिता के तीरथ करावे खातिर, लेकिन ऊ कामर के आज हमनी सब श्रवण कुमार सब कैसे दुरुपयोग में ले जा रहल है कि माता पिता के तब भार उठत नहीं के आज के श्रवण कुमार से। तो का कैले एगो डिब्बा के माई बना के कामर के आगे रख ले और एगो डिब्बा के बाप बना के पीछे रख ले और कामर लेके चल दिले सुल्तानगंज। गंगा में स्नान कर एगो भाव है का कहते आही पार आर गंगा मैया आरे वही पार रकमलाय रम आही पार गंगा मैया अरे वही पार रकमलाय रम किया हो मोरे राम किया हो मोरे राम किया हो मोरे राम बिचबा बसेला उतरी बिहार नयेरा किया हो मोरे राम बिचबा बसेला उतरी बिहार नयेरा। कवि के भाव है कि उत्तरी बिहार के एक तरफ गंगा मैया है और एक तरफ कमला मैया, बीच में ही उत्तरी बिहार वासत है भैया बालू के रेत पर। का कहते कवि के भाव हो आही पार गंगा मैया वही पार कमलाय रामा किया हो मोरे राम किया हो मोरे राम किया हो मोरे राम बिचबा हो बसेला उतरी बिहार रनयेरा किया हो मोरे राम बिचबा हो बसैया उतरी बिहार रनयेरा। कवि के भाव है ओही रे बिहारवा 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 में हो सुल्तानगंज है हो रामा ओही रे बिहारवा में सुल्तानगंज है ये रामा वही रे बिहारवा वही रे बिहारवा वही रे
मोरे राम जहाँ भक्ता करे गंगा स्नान ननये राम पिया हो मोरे राम जहाँ कमरिया करत गंगा स्नान ननये राम। अब देखी वही सुल्तानगंज में आज के श्रवण कुमार सब जब स्नान करे लगले दुनिया भर के नर नारी भक्ता के रूप में शंकर भगवान बड़े गौर से देखत रहले, देखले कि जितना पापी पाप को के आवत है मृत्यु भुवन में इता अपन अपन पाप सब गंगे में धोकर गंगो के पापी बना दिले। आई गंगा के तब भेजल गेल रहे मृत्यु भुवन में ई धराधाम पर शुद्धिकरण खातिर, लेकिन ई गंगा सबके पाप धो धो के खुदे पापी बन गई। ऐसन काहे कैलक चल के पूछे के चाहिए। अब शंकर जी भैया वहां से चल दिले गंगा के पास। जब गंगा के पास पहुंच ले कले के आए गंगा, गंगा प्रगट भई कले कि प्रभु रउआ इतना कष्ट काहे कैनी, हमरा के इशारा कर देती तो हम रउआ के दरबार में हाजिर हो जाती। कले की गंगा बहुत ऐसा कर्म बाटे कि खुद जाके करे से ही पूरा होता, जैसे कि भोजन रउआ के बदला अगर केहू दोसर भोजन कली तो रउआ के भोजन ना हो सकता। सेवा रउआ के बदला और कोई सेवा कली तो रउआ के भाग में सेवा ना गई। और दान रउआ के नाम से अगर केहू दान कर दिले तो ओकरे खाता में बाटे। रउआ मत भूल में भूला जाए कि रउआ से नाम से भइल है, रउआ के खाता में चल गए। जब तक अपना हाथ से दान न कैली तब तक रउआ के नाम के दान ना भइल। जब तक रउआ अपना शरीर से सेवा न कैली तब तक रउआ के खाता में सेवा ना जाता। और जब तक अपना मुंह से भोजन ना करब तब ले रउआ के पेट में भोजन ना जाए वाला ही। गंगा जी कले की अब आइए गई नहीं है तब बताई कि रउआ के काज सेवा करी। भोलेनाथ कले के आए गंगा सेवा तू और हमार जाहो पापी चंडाल, तनी तू अपना में झांक कर देखा कि का तू सेवा करे लायक बचल है। गंगा कले का भइल कले देखो। गंगा जी जब देखले अपना में झांक के तो देखले कि बाबा के दुनिया के नर नारी भक्त आ गंगा में स्नान कर रहल है। कले बाबा रउए के भक्त स्नान करता। तो महादेव कहले कि हे गंगा तनी ओकरा मन में झांक के देखो। तो जब गंगा ओकरा मन में झांकले तो देखले कि सब अपना अपना मन में भाव रखले बा कि आज गंगा स्नान कर रहल है, हम सब जितना पाप कैले सब धोआ रहल है। कहले कि बाबा सबके मन में ये भाव है कि अपन अपन पाप सब स्नान करके आज गंगा में धो रहल। कहले कि गंगा यही प्रकार से तू आज इस संसार में सबसे बड़ा पापी है। अब तू हमार सेवा खातिर ना बच गई ना जे तू हमार सेवा करबो। गंगा जी हंस देले और कहले कि बाबा तो रउआ आई भाव में ना रहो। हम अगर पापी हैं तो रउआ याद कली कि रउआ हमरो से महापापी है। शंकर जी के जब कहले गंगा की हमरो से महापापी है, शंकर जी एक बार गुस्सा में आ गए। कहले ए गंगा तू अपना जवान पर लगाम देना तब कामदेव जैसन तोरो दशा हो जाए। कहीं हमार तीसरा नेत्र खुलल तो तू जल के भस्म हो जाइबो। गंगा कहले कि बाबा पिताई के कोनो बात नहीं की, प्रमाण चाहिए तो प्रमाण ले ली। शंकर जी कहले कैसे? तो रउआ हमरा के कैसे कहली पापी?
तो शंकर जी कहले यही प्रकार से हम तोरा के पापी कली कि जितना दुनिया के नर नारी पाप कुकर्म करके अइले आ तोरा में स्नान करके सब अपन अपन पाप धो रहे रहुआ तू देखल। कहले कि बाबा तो सब अपन अपन पाप हमरा में धो देले तो हम तो पापी हो गए रहुआ के नजर में, लेकिन रहुआ के ई दिखाई ना देले कि सब स्नान करके अपन पाप तो जरूर धो देले हमरा में। आ जब रहुआ के नाम से जल बोझले कामर पर तो ओहे जल में ओकर ओकर पाप धो देनी के लेले जाहिया जगह नहीं के उ पाप खातिर आ सब भक्त अपन अपन पाप ले ले गए रहुआ के मुड़ी पर ढार देले। तो सब के पाप लेकर तो रहुआ बैठल है संसार में, तो हमरो से महापापी तो रहुआ है। शंकर जी सोचले कि तो हमरे के फंसा देले। शंकर जी भी चतुर कम नहीं के, शंकर जी तुरंत संशोधन कैले और कहले गंगा तो हमहू महापापी नहीं के तो कैसे, तो तू ई तो देखल कि सब अपन अपन पाप ले जाके हमरा मुड़ी पर ढार देले, लेकिन तोरा ई दिखाई ना देले कि अपन पाप जल के रूप में जब ढार ले आ जब प्रणाम करे के समय में जब अपना हमरा शिवलिंग पर हाथ धक के जब अपना कपार पर ले गेल कि प्रणाम बाबा, ओखन ये कहली कि अपन पाप अपना कपार पर ले जाइए जगह नहीं खे। तुलसीदास बाबा लिख देले रामायण में भी कि गंगा नहाए से का पाप धुल गए ना धुलल, का जल चढ़ावे से बाबा हिया जाए से का पाप धुल गए ना धुलल। तुलसी बाबा लिखले कि कर्म प्रधानी विषकारी राखा आ जो जस करही तस फल चाखा। तो कर्म के पाप भैया जल चढ़ावे से गंगा नहाए से ना छूटे वाला बा। जब तक संत के शरण में ना जइबा, जब तक संत के कृपा रउआ ऊपर ना हुई। एक एगो संत के शरण ऐसन बा कि महापापी से पापी के भी उद्धार हो गइल हो। जैसे रत्नाकर डाकू आज वाल्मीकि के समान मानल जा रहल है। संत के कृपा जब पड़ल तो ब्रह्म के समान एक डाकू हत्यारा हो गई। रउआ भी अगर संत के शरण में जाए, अगर उनकर कृपा मिल जाए तो रउआ भी पापी से ब्रह्म के समान हो सकता। का कहते हैं आई रई 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 रई। आप सरवन जी चली कथा पर आ जाए। माता पिता के माँ के आगे कामर पर बैठा के, पिता के आगे कामर पर बैठा के और चल दिले कहा। अरे घुमाते घुमाते गईले जंगल के भीतरिया हरी झूमरी, हरी झूमरी। अरे माई बाबू के हाँ हाँ माता पिता के लागल पियास गाई बहरी झूमरी। आहे माई बाबू के लागल पियास गाई बहरी झूमरी। घुमाते घुमाते गईले जंगल के भीतरिया हरी झूमरी। घुमाते घुमाते गईले जंगल के भीतरिया हरी झूमरी। आहे माता पिता के हाँ माई बाबू के लागल पियास गाई बहरी झूमरी। सरवन जी के माई मैया शांतनु कहले कि बेटा बेटा कहीं पर कामर छा में रखो।
सरवन जी तुरंत कामर के उतार के एक वृक्ष के नीचे रख ले और बैठ गए ले माई के चरण पकड़ के कले मैया का बात है कले की बेटा हमर बचन ध्यान से सुनो का कहत पानिया पिया दातानी आरे हियरा जुरा दये गोदी के ललना पानिया पिया दातानी आरे हियरा जुरा दये गोदी के ललना बेटा कहीं से तू हमरा पानी पिया दो अगर पानी ना मिली तो पानी के बगैर हमर कहीं प्राण न छूट जाए माई कहले कि बेटा ए गोदी के ललना पनिया बेगर छूट जाइए प्राण ए गोदी के ललना पनिया पिया दातानी हियरा जुरा दये गोदी के ललना आरे पनिया पानिया पिया दातानी ओहिया राजुरा बये ए गोदी के ललना पानिया बेगर छूट जाइए प्राण ए गोदी के ललना पानिया बेगर छूट जाइए प्राण ए गोदी के ललना उतर से मैया शांतनु अपना पुत्र श्रवण कुमार से कहले लेकिन हम का कहत हैं ए मधु भैया सुन मधु भैया हाँ भैया ए भैया सुन लालन भैया याजू ठेका हो बजाब ये संगति के ललना सुन हो विजय बिहारी ललना ललना
सुना हो विजय बिहारी जी आरगन बजा दो ये संगति के ललना, ये संगति के ललना। राम कुमार के मनमा पूरा दो ये संगति के ललना। पानिया पिया दानी आ रही यारा जुरा एगो दी के ललना। पानिया पिया दानी यारा जुरा एगो दी के ललना। पानिया में गई एको दी के ललना। पनिया बेगर छूट जइहे परान एको दी के ललना। पनिया बेगर छूट जइहे परान एको दी के ललना। पनिया बेगर छूट जइहे परान एको दी के ललना। माता जब इतना कहले श्रवण कुमार कहले कि भैया ई तब घोड़ घान जंगल बाटे और ई कथा ई कहानी पहुंचल बा भैया अयोध्या नगर सरजू नदी के किनारे जौन जंगल बाटे वही जंगल के कहानी है। माई के वचन सुन के श्रवण कुमार कमंडल हाथ में ले ले और कहले कि भैया थोड़ा समय दे दी ताकि पानी खोजते। कमंडल लेके चल दले पानी के ढूंढते ढूंढते जब सरजू नदी के किनारे जब पहुंच ले। अब देखिए इधर सरवन जी जो ही कमंडल जल में डुबाए भवानी हुआ गंभीर। दशरथ जी ने मिर्गा समझ के मार ले कलेजवा में तीर। भैया वही समय में दशरथ जी शिकार खेलने के लिए निकल गए रहे। इधर श्रवण जी जब कमंडल हड़बड़ाहट में आदमी जब पानी में एक बार कमंडल या घेला डुबा दी तो हवा जब बाहर आवत तो घड़घड़ाहट की आवाज भई। श्रवण जी जब कमंडल पानी में डुबैले घड़घड़ाहट की आवाज भइल। इधर दशरथ जी के लागल कि कोई मिर्गा पानी में तैर रहल बाटे। इस शब्द वेदी जहां रहले तहीं से बाण मार देले और वो बाण जाके श्रवण जी के करेजा में लग गेल भैया। श्रवण जी बाण लगे के बाद हाय राम कह के और घाट पर गिर जाते। दशरथ जी सोचले कि अगर कोई मिर्गा रही तो हाय राम के आवाज ना आई, जरूर कोई भक्त हो जकरा हमरा हाथ से हत्या हो गई। दशरथ जी दौड़ के जब देखले तो कुछ दूर आगे जाए के बाद भैया दशरथ जी का देखत हाय विधाता। अरे हाँ घाटिया पार
हो तारा पातरा ले सुंदर एगो लानामा घाटिया पर तारा पातरा ले सुंदर एगो लानावा सिनमा में लागल रहले हो सिनमा में लागल रहले ललना के हो बनवा सिनमा में लागल रहले ललना के हो बनवा विजय भैया की तरफ से 501 रुपया के पुरस्कार है। देखी माता पिता के उनका दिल में श्रद्धा कैसन बाटे। कले कि या प्रभु तू अपनी अदालत में मेरा भी जमानत रखना। हे प्रभु तू अपनी अदालत में मेरा भी जमानत रखना। मैं रहूं या ना रहूं उसका मुझे कोई परवाह नहीं, कोई गम नहीं। तुम अपने सभी भक्तों को सही सलामत रखना। घाटिया पर तरफ तरहले सुंदर एगो लानावा सिनमा में लागल रहले हो सिनमा में लागल रहले ललना के हो बनवा सिनमा में लागल रहले ललना के हो बनवा। दशरथ जी जब इतना देख ले भैया कि एक सुंदर बालक के हमरा हाथ से हत्या हो गई, दशरथ जी थर थर कांपे लगले। आ विधाता आज हमरा हाथ से एगो भाग के हत्या करवा दिलो। कैसे भैया थारा थारा हो का पतर रहले राजा जी हो महाना
थारा थारा का पता रहले दशरथ जी हो महानवा सिनमा में लागी रे गईले सिनमा में लागी हो गईले ललना के हो बनवा सिनमा में लागी रे गईले ललना के हो बनवा सिनमा में लागल रहले ललना के हो बनवा सिनमा में लागल रहले ललना के हो बनवा। दशरथ जी थर थर कांपत रहले कि आज हमरा हाथ से कैसन अनहोनी हो गई। इतने में सरवन जी देखले कि कौन पापी चंडाल हमरा के मार दिले। जब उठा के मुड़ी देखत थे सामने से एक राजा बुझाई। सरवन जी इशारा कैले के राजा इधर आई। दशरथ जी दौड़ के गई और सरवन जी के सर उठा के गोद में ले ले कहले कि बेटा का बात हो बताई। दशरथ जी के सरवन जी कहले के राजा ऐ पापी चंडाल तू तो हमरा के मारिए दिल लेकिन एकटा वचन दे दो कि जौन कार्य के हम अधूरा छोड़ के जा रहली तोरा कारण उ कार्य के तू पूरा करब। दशरथ जी कहले कि बेटा जल्दी बताव कि कौन सा कार्य है। सरवन जी दशरथ जी से का कहते लथपथ खून से शरीर सरवन जी अंतिम समय में दशरथ जी से कहता का राजा जी मेरे मरने के बाद ऐ राजा अब तक तू हमरा बाण मार दिल हम तो मरिए जाए लेकिन हमरा मर जाए के बाद इतना कष्ट जरूर कली है। दशरथ जी पूछले कि का बेटा सरवन कौन सा काम है। का कहते सरवन जी राजा जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना राजा जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना राजा जी मेरे मरने के बाद। राजा जी मेरे मरने के बाद काले की राजा हमरा मर जाए के बाद इतना कष्ट जरूर उठा ली हम। दशरथ जी कले का सरवन जी कहता अंधा अंधी मातु पिता हो मोरे उनको पानी पिला देना मातु पिता हो मोरे अंधाई अंधी उनको पानी पिला देना मातु पिता हो मोरे उनको पानी पिला देना। कले कि पहले कुछ मत बतैया पहले पानी पिया दिया पानी पीने के बाद मेरा राजा पानी पीने के
साधे में राजा पूरा हाल सुना देना। राजा जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना। राजा जी मेरे मरने के बाद। इतना बात जब दशरथ जी के कहले सरवन जी, दशरथ जी कहले कि ठीक बा, ये तोहर अंतिम इच्छा हम जरूर पूरा करो। और यही कह के सरवन जी अपन प्राण तेज दिले। बोल दे भक्तर भगवान की। और यही पर से कमंडल लेके जल भरा हुआ दशरथ जी चलते हैं, जहां अंधा अंधी जंगल में बैठल सरवन के पानी लेके इंतजार कर रहा है। जाके और अंधा अंधी के कहले कि पानी पी। अंधा अंधी कहले कि तू क्यों है हमरा पानी पियावे वाला? हमार बेटा सरवन कहाँ है? पानी लावे तो गेल रहे। सांत्वन दशरथ जी से एक शब्द में पूछा था का कहाँ में हुए ये बबुआ घर बादुआर बाया रे घर बादुआर बाहू किया हो रामा किया हो रामा किया हो रामा किए हुए तो राके नाम ये बबुआ। सांतवन ऋषि पूछले कि तोहर घर कहाँ है और का नाम है तोहार, और यहाँ पानी पियाबे हमरा के काहे यहाँ। लाख चतुराई करे के बाद भी दशरथ जी से अंधा अंधी पानी ना पिले। तब दशरथ जी कहले क्या है अंधा अंधी? तो सुन ली, बिल्कुल सत्य कहे जा रहा है। का कहते तया जो धान गरिया हो रामा घर बादुआर बाहु घर बादुआर बाहु। आज धान गरिया हो रामा घर बादुआर बाहु घर बादुआर बाहु। किया हो रामा किया हो रामा किया हो रामा दशरथ बाटे हम रोके नाम ये बाबा। राम दशरथ बाटे हम रोके नाम ये बाबा। सांतवन ऋषि काले जब तू अयोध्या नगर के राजा हैं और राजा दशरथ हैं, तो हमर बेटा सरवन कहाँ है? तू काहे पानी पियावे लहा हमरा के? दशरथ जी का कहते सुनी। अरे खेलते शिकारवा हो रहली जंगल के भितरिया हूँ जंगल के भितरिया। खेलते शिकारवा हो रहली जंगल के भितरिया हूँ जंगल के भितरिया हूँ। किया हो रामा किया हो रामा किया हो रामा मारी देहली सर बन के बानइए बाबा। किया हो रामा मारी देहली सर बन के बानइए बाबा। किया हो रामा मारी देहली सर बन के बानइए बाबा। किया हो बाबा मारी देहली सर बन के बानइए बाबा। इतना बात जब दशरथ जी काले सांतवन ऋषि से काले क्या है पापी चंडाल हमरा पुत्र के जान मार के तू हमरा के पानी पियाबे लहा, बड़ा धर्मात्मा बनता। इतने में शांतनु
मैया प्राण दे दिले कि बेटा एक भाव है, मोरे राजा मोरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मोरे राजा मोरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, छोड़ के हमरा के चल गईला हो, छोड़ के हमरा के चल गईला के कंधा पर लेके जई, के हमरा के चल गईला के कंधा पर लेके जाई हो, मोरे राजा मोरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मोरे राजा मोरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। शांतवन ऋषि जब इतना सुन ले कि शांतनु मैया भी उनका के साथ छोड़ के चल गए, एक बार बोल दे अपने अपने माता महारानी की। अब शांतवन ऋषि जब देख ले कि अब हम अकेले बच गई नहीं, राजा दशरथ के अकुला के घबरा के पुत्र विरोध में श्राप देवे जा रहे काले क्या है राजा दशरथ पापी चंडाल, जय प्रकार से आज हमरा पुत्र के मार के तू सरबर विरोध में हम दोनों अंधांधी तरफ तरफ के प्राण तेज रहली, ओहे प्रकार से हम तोरा के श्राप देते हैं कि एक दिन तू अपना पुत्र विरोध में तरफ तरफ के प्राण तेजबू। यही पर शांतवन ऋषि के मन में एक भाव एक पद से ले ली का कहते, धरती से आस टूटल लौके आसमान हो, धरती से आस टूटल आरे लौके आसमान हो, मोरे बबुआ हो मोरे बबुआ हो, तोरे बिना कैसे छूटी प्राण, मोरे बबुआ हो तोरा बिना कैसे छूटी प्राण। धरती से आस टूटल लौके आसमान हो बेटा, धरती से आस टूटल लौके आसमान हो, मोरे बबुआ हो मोरे बबुआ हो, तोरे बिना कैसे छूटी प्राण, मोरे बबुआ हो तोरे बिना कैसे छूटी प्राण।
अब देखी शांतवन ऋषि कल के बेटा हमरा के छोड़ के चल गई, लेकिन ये अंधा अंधी के का दशा हुई, इलाज के कैसे हुई बेटा का कहते मन में रहे देखती पोता, अब तो हमरो गुजरल खोता। काले की बेटा मन रहे कि पोता देखती, लेकिन अब तो बेटे नहीं के तो पोता का खाक देखो। अब तो हमार अंतिम सफर अंतिम विदाई पर आ गई। का कहता मन में रहे देखती पोता, अब तो उजरल हमारो खोता। कोई ठाक आगा जैसे, कोई ठाक आग जैसे जर गई आरमान हो मोरे बबुआ हो मोरे बबुआ हो, तोरे बिना कैसे छूटी प्राण मोरे बबुआ हो, तोरे बिना कैसे छूटी प्राण मोरे बबुआ हो, तोरे बिना कैसे छूटी प्राण मोरे बबुआ हो, तोरे बिना कैसे छूटी प्राण। यहीं पर शांतवन ऋषि भी अपन प्राण तेज दिले। एक बार बोलते माता पिता महाराज की। यहीं पर श्रवण कुमार के जन मार देला पर अंधा अंधी शराब दिले दशरथ जी के कि तुहू पुत्र विरोग में तरफ तरफ के मरवा। तो दशरथ जी अंधा अंधी के शराब से खुश भी हो रहे कि बेटा नहीं के तो अगर अंधा अंधी के शराब से बेटा हो जाए तो अति सुंदर, लेकिन रोतो बारे कि बेटा होई तो उहे गतिया होई है ये राम। यहीं पर कथा समाप्त होता और एक भाव है कवि के का कहते का कहते नहीं दर भंगिया हाई, नहीं दर भंगिया हाई, नहीं भोजपुरिया ये भैया हम, ये भैया हम, ये भैया हम हाई खासा मुजफ्फरपुरिया बबुआ, ये भैया हम हाई खासा मुजफ्फरपुरिया बबुआ। जन्मभूमि हमरो बाटे उत्तरी बिहार में, सुंदर बिहार भैया सबके गुरुद्वार में। जन्मभूमि हमरो बाटे उत्तरी बिहार में, सुंदर बिहार भैया सबके गुरुद्वार में। राम कुमार नाम घर, राम कुमार नाम घर, मकरनपुर नगरिया ये भैया हमारो, ये भैया हमारो, ये भैया थाना लागे गाये घाट नगरिया, ये भैया, ये भैया थाना लागे गाये घाट नगरिया, ए भैया। नहीं दर भंगिया हाई, नहीं दर भंगिया हाई, नहीं
भैया हम ए भैया हम ए भैया हम होई खासा मुजफ्फरपुरिया बबुआ ए भैया हम होई खासा कबीर पंथी बबुआ ए भैया हम होई खासा कबीर पंथी बबुआ ए भैया हम होई खासा मुजफ्फरपुरिया बबुआ। पहली नन्हे मुन्हे दास की ओर से विजय बिहारी, संजय राज, ललन कुमार, राम कुमार यदवंशी की ओर से संसार के समस्त श्रोतागण है चारों धाम, चारों भाव, चारों धाम के ओर से त्रिफेकन बंदगी।